हेलो दोस्तों, तो अब जाकर जो पबजी लवर्स का टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि एक खबर निकल के आई है कि पबजी मोबाइल के ऊपर से इंडिया में बैन हट सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, पबजी मोबाइल इंडिया में अनबैन हो सकता है। और ये बात खुद पबजी कॉर्पोरेशन ने अपने इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से पबजी को अनबैन करने के मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं। और अपने सिटीजन्स के डाटा सिक्योरिटी के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को इंडिया में बैन किया है। इस बात की पबजी कॉर्पोरेशन रिस्पेक्ट करती है। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक पर आने से पहले मैं सभी लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो डाउट ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब इंडिया में पबजी मोबाइल और उसके लाइट वर्जन को बैन कर दिया गया है, तब भी पबजी प्लेयर्स अभी तक बिना किसी प्रॉब्लम के पबजी गेम कैसे खेल रहे हैं। और इसका जवाब ये है कि इंडिया का जो पबजी मोबाइल गेम है, इसका कोई स्पेशल इंडियन सर्वर नहीं है, और ये गेम पूरे एशिया सर्वर पे चलता है। और पूरे एशिया में बहुत सारे देश हैं जहां पबजी गेम खेला जाता है। और पबजी कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम है। और इंडियन गवर्नमेंट अचानक से तो पबजी के पूरे एशिया सर्वर को बैन कर नहीं सकती, क्योंकि पबजी एक बहुत बड़ा गेम है और पबजी सिर्फ इंडिया में ही बैन हुआ है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में पूरी तरह से पबजी को बैन करने के ऊपर अभी भी काम कर रही है, क्योंकि पबजी कोई छोटा मोटा गेम नहीं है और इसे बैन करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अभी भी इसको बैन करने के ऊपर पूरी तरह से काम कर रही है। और हो सकता है कि एक दो दिन बाद या आज ही या आज शाम ही किसी के मोबाइल में भी पबजी ना चले, अचानक ये गेम चलना बंद हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग पबजी खेल रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए आज की वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सबसे बड़े कारण बताने वाला हूं, जिनकी वजह से पबजी के भारत में जो वापस आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं ये फुल्ली गारंटी के साथ तो नहीं बोल रहा हूँ कि पबजी इंडिया में पक्का अनबैन हो जाएगा, बट जो कारण मैं बताने वाला हूँ, इससे पबजी मोबाइल के इंडिया में अनबैन होने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी कारणों को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो चलिए कौन कौन से है वो कारण, चलिए देख लेते हैं। तो तीसरा कारण ये है कि जब भारत सरकार ने अचानक से टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन किया था, क्योंकि ये ऐप्स हम इंडियंस का डाटा चुरा के दूसरे देशों में लीक करते थे। और इसी समय से एक खबर फैल गई थी कि इंडिया में पबजी मोबाइल भी बैन हो सकता है, क्योंकि ये ऐप भी, ये गेम भी 4-5 बार डाटा लीक करते हुए पकड़ा गया है। और इसीलिए इसी समय पबजी कंपनी ने ये वादा किया था कि अब से किसी भी इंडियन पबजी प्लेयर्स का जो डाटा है वो कहीं भी लीक नहीं किया जाएगा, उनका डाटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, इंडिया में ही इनका डाटा स्टोर करके रखा जाएगा। पर पबजी कंपनी वाले अपने वादे पर खरे नहीं उतरे और उन्होंने इस डाटा लीक प्रॉब्लम को उतने सीरियसली तरीके से सॉल्व नहीं किया। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया, तब जाकर पबजी कंपनी वालों की नींद खुली और उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अब किसी भी पबजी प्लेयर का जो डाटा है वो इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, यानी किसी भी इंडियन प्लेयर का जो डाटा है वो लीक नहीं होगा और इसे उनके डाटा को इंडिया में ही सेफली स्टोर किया जाएगा। और अब पबजी कंपनी ने बिल्कुल साफ तरीके से कह दिया है कि अगर इंडिया में पबजी से बैन हटता है तो वो पबजी गेम में एक अपडेट लाकर इस डाटा लीक के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद सभी इंडियन प्लेयर्स का जो डाटा है वो इंडिया में ही रहेगा। और डाटा लीक भी एक कारण था जिसके वजह से पबजी को इंडिया में बैन किया गया था। और अब खुद पबजी कॉर्पोरेशन ने डाटा लीक ना होने की कंफर्मेशन देकर एक ऐसा तीर मार दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में जो पबजी के अनबैन होने के चांसेस है वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो दूसरा कारण ये है कि पबजी एक चाइनीज गेम है और चाइनीज गेम होने के कारण ही इंडिया में इस पर बैन लगाया गया है। और इंडिया में पबजी के चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, और पबजी को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके एक बहुत बड़ा झटका दे दिया पबजी कंपनी को। और पबजी गेम को इंडिया में अनबैन करवाने के लिए पबजी कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है। और पबजी कंपनी भी जानती है कि अगर इंडिया में पबजी हमेशा के लिए बैन कर दिया गया तो उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि पबजी गेम सबसे ज़्यादा पैसा हमारे देश भारत से ही कमाती थी। और वो डिसीजन ये है कि सिर्फ इंडिया के लिए पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ने का फैसला किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ हमारे भारत देश के लिए पबजी कॉर्पोरेशन टेंसेंट जैसी बड़ी गेमिंग कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ रही है।
और अगर इंडिया में पबजी अनबैन होता है तो सिर्फ स्पेशली इंडिया में जो टेंसेंट गेम्स है वो पबजी को कंट्रोल नहीं करेगी। बाकी दूसरे देशों के पबजी को टेंसेंट ही कंट्रोल करेगी, लेकिन सिर्फ इंडिया में जो पबजी है उसे टेंसेंट हैंडल नहीं करेगी, क्योंकि पबजी के बैन होने से पहले इंडिया में जो पबजी का हर एक काम है वो टेंसेंट गेम्स ही हैंडल करती थी। पर अब पबजी कॉर्पोरेशन ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया में पबजी गेम को अब चाइनीज कंपनी टेंसेंट नहीं बल्कि साउथ कोरिया की पबजी कंपनी ऑपरेट करेगी। और अगर ये गेम इंडिया में वापस अनबैन होता है तो ये पूरी तरह से एक साउथ कोरियन गेम बनकर अनबैन होगा इंडिया में। और इस डिसीजन के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर पबजी गेम इंडिया में वापस अनबैन होता है तो ये एक चाइनीज गेम नहीं बल्कि पूरी तरह से एक साउथ कोरियन गेम बन जाएगा। और अभी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और पबजी मोबाइल के चाइनीज गेम होने के कारण ही इसे इंडिया में बैन किया गया था। और ये चाइनीज गेम इसलिए था क्योंकि इस गेम का लिंक चाइनीज गेमिंग कंपनी टेंसेंट के साथ था। और जब पबजी कंपनी ने टेंसेंट के साथ सिर्फ इंडिया के लिए पार्टनरशिप तोड़ने का डिसीजन ले ही लिया है तो फिर इसके चाइनीज गेम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर पबजी वापस इंडिया में अनबैन होता है तो इसे नॉर्थ कोरियन पबजी कॉर्पोरेशन कंट्रोल करेगी, ना ही टेंसेंट। और पबजी कॉर्पोरेशन का टेंसेंट के साथ सिर्फ स्पेशली इंडिया के लिए पार्टनरशिप तोड़ना यही एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो इंडियन गवर्नमेंट को खुश कर दे और वो पबजी मोबाइल और उसके लाइट वर्जन के ऊपर से इंडिया में बैन हटा दे। तो सबसे पहला कारण है अर्निंग, यानी पबजी की कमाई, क्योंकि पबजी इंडिया में बैन होने से पहले इस गेम का जो अर्निंग का 10% है वो टेंसेंट गेम्स को जा रहा था। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस गेम का अर्निंग का 10% चाइना में जा रहा था। और चाइना का इंडिया से पैसा छापना, यही बात इंडियन गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी है और इसलिए भी इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल और उसके लाइट वर्जन को इंडिया में बैन कर दिया है। और अब तो पबजी कॉर्पोरेशन ने ये ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया है कि अब वो सिर्फ इंडिया के लिए टेंसेंट के साथ पूरा रिश्ता तोड़ देंगे और अब इंडियन पबजी को साउथ कोरियन पबजी कॉर्पोरेशन ऑपरेट करेगी। और जब इंडिया में पबजी का चाइना के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा तो बात तो यहीं पर साफ हो जा रहा है कि अगर इंडिया में पबजी वापस अनबैन होता है तो जितना भी पैसा पबजी गेम इंडिया से कमाएगा वो चाइना की जगह साउथ कोरिया में जाएगा, जिससे हमारी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इंडिया में पबजी अनबैन होता है तो जो पैसा चाइना में जा रहा था वो अनबैन होने के बाद साउथ कोरिया में जाने लगेगा, जिससे हमारी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हो सकता है कि ये अर्निंग ही एक बहुत बड़ा कारण है जो बहुत सारा चांसेस बढ़ा दे पबजी के इंडिया में अनबैन होने का। तो चलिए, यही थे वो 3 कारण जिनकी वजह से इंडिया में पबजी के अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पबजी कॉर्पोरेशन इन्हीं 3 कारणों को इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखकर भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो इंडिया में पबजी गेम को अनबैन कर दे। पर इसकी कोई भी फुल गारंटी नहीं है कि पबजी मोबाइल और उसका लाइट वर्जन इंडिया में पक्का अनबैन हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है। पर जिन 3 कारणों को मैंने आपको बताया है, ये कारण पबजी गेम के इंडिया में अनबैन होने के जो चांसेस है उसे 70% बढ़ा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कितने % चांसेस हैं कि इंडिया में पबजी अनबैन हो जाए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।